फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टैरो सीखने की इच्छुक हो तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मैंने शब्दानुसार रखी हुई है। चलिए तो देखते हैं। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, जितना रेजिनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। क्या बताना चाहते लूँगी मैं। नाइट ऑफ कप, द सन, फूल, oh, magician, oh, आपके प्रेम पर्सन की खोपड़ी काम नहीं कर रही है कि आप तक का सफर कैसे तय किया जाए। अटक गए हैं, लटक गए हैं, हैंगमैन। अभी बताती हूँ। ये बॉटम द डेक, हैंगमैन एंड टेम्परेट, यानी बैलेंस आपका बहुत खूबसूरत है और वो लटक गए हैं। लटक गए हैं, क्यों लटक गए हैं? क्योंकि उनके दिल में बहुत सारे अरमान हैं आपसे मिलने के, आपके साथ वक्त गुजारने के, आपको समझने के और खुद की भावनाओं को आपसे प्रकट करने के। तो इस बंदे की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, रास्ते भी नहीं है कोई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि उसे ये पता है कि आपसे मिलकर उसके भाग्य का एक नया चक्र शुरू हो जाएगा, एक नया नाम उसका बन जाएगा, क्योंकि आप कामयाब इंसान हैं और आपको छोड़ना उसके बस की बात नहीं है। आप में धैर्य बहुत है, आप में सब्र बहुत है। आप किसी भी चीज़ के लिए पैर नहीं पीटते कि भाई ये मेरा काम नहीं हुआ तो इसी के पीछे लगे रहूं। उसको वहीं छोड़ के एक नई शुरुआत करना पसंद करते हैं, एक नई शुरुआत। देखो यहाँ पर सब्र कर रहे हैं, सब्र बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया। ये शायद इसके इंतज़ार का आने का, इसको इंतज़ार किया हो आपने और ये नहीं आए, या फिर कहीं कोई काम किया हो, कोई जॉब हो जिसमें कि वो फ़ायदा ना मिल रहा हो, कोई रिश्ता हो जिस पे कि इसने काम किया। जैसे कि मैंने ये भी बोला, और भी रिश्ते होते हैं ज़िंदगी के, तो वहाँ पर भी कोई फ़ायदा ना मिला हो, तो आप एक नई शुरुआत करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पसंद है कि हमेशा आगे बढ़ो। आपको सॉरी मैं जैसे बोल रही हूँ, पसंद है, हाँ, अपने नेचर के हिसाब से आपको ये चीज़ पसंद है कि मैं सॉरी कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको। तो एक नई शुरुआत जो आप चाह रहे हैं वो आपकी बहुत बेस्ट होगी। अगर ये लेट हो गए और लेट हो चुके हैं तो फिर ये बेवकूफ़ इंसान है
जो कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये आपके तरफ बढ़ना बिल्कुल चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं सब कुछ चाहे पीछे का ख़त्म करना पड़े इनको, लेकिन आपकी चाहत अब ये नहीं भूल सकते। आपने हो सकता है इनकी बहुत केयर की हो, ये आपको इस तरीके से समझते हैं कि आप एक अर्थ एंजल हैं। यूनिवर्स का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आर्कएंजल आपके साथ रहते हैं। आप बहुत अच्छी सच्ची इंसान हैं। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये इन्होंने पक्का ठान रखा है, क्लियर है ये इस बात से, माइंड में इनके बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये आपके साथ अपनी जीत समझते हैं। ये आपको पा लेना ही अपनी जीत समझते हैं बहुत बड़ी, जैसे एक राज्य जीत लिया हो, एक सिंहासन का मालिक बन जाएगा, ये ऐसे सोचता है। तो वाकई भाई आपकी जो बात है वो क्या बात है है ना? फिर से शुगर कोटिंग नहीं, ठीक है? तो ये आपको पा लेने में बहुत बड़ी जीत समझते हैं, बहुत बड़ी ग्रोथ समझते हैं, आपके साथ भाग्य जुड़ा हुआ समझते हैं कि भाई मेरा भाग्य है। आपको ये अपना सोलमेट मानते हैं। हो सकता है ये हस्बैंड हो जो कोई थोड़ी बहुत गलतियां करती हो उसकी वजह से, या फिर इसका कोई और रिश्ता होगा तो उसको भी ये छोड़ने के लिए तैयार है आपके लिए। देखो भाई, मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। जो इंसान पहले ना निभाए तो वो बाद में क्या निभाए। ये पैसों का मुंजी है, पैसा चाहिए इसको, ग्रोथ चाहिए इसको, नाम पसंद है इसको। इसको जहाँ, ये देखिए ये क्या है, रुका हुआ है, थम गई है इसकी ज़िंदगी, बंद हो गया है ये, इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, और आप ये सूर्य हैं। तो नेचुरल सी बात है आपके लिए सब कुछ ख़त्म करके भी आया जाए, एक नई शुरुआत की जाए, तो क्या बुराई है। धीरे धीरे ही सही, फल तो मिलेगा ही मुझे। हुँ? और फल ऐसा मिलेगा कि मेरा नाम गूंज जाएगा, नाम गूंज जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। तो ये अपना, अपनी पहचान, अपना रुतबा, अपनी हैसियत को और बढ़ाना चाहता है आपके साथ मिलके। अपनी जो आपके बारे में बता के लोगों से अपनी हैसियत बनाना चाहता है। तो देखो, सूर्य की जो, सूर्य की तरह जो होगा इंसान, हुँ? आप अगर सूर्य आसमान के सूर्य हैं तो आप अपने बगल मोहल्ले के सूर्य हैं। आपकी वैल्यू बहुत है, आपको लोग जानते हैं, आपको एक अच्छे उसमें जानते हैं। आपके लिए शब्द कम पड़ेंगे, ऐसी आपकी पहचान है। तो फिर क्या बात है, लोग तो चाहेंगे। अच्छा, इन्होंने पहले आपके दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, बिजली गिरा के घर को फाड़ के कहाँ मुसाफिर चल दिए, अब नहीं दिल उनको पाना चाहता है, हम क्या करें। तो वो कहेंगे कि आंटी क्या घपले कर रही है। तो आपका दिल तोड़ा है इसने, चूर चूर किया है। इसने हो सकता है आपको डिवोर्स दिया हो या घर फाड़ दिया हो। तो अब आप ये नाटक दोबारा नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी में ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उसमें हैं, और इसको भी आपकी इसी मदर नेचर की याद आ रही है। आप मदरली नेचर की हैं, आपने बहुत प्यार दिया इसको, आपने बहुत केयर की इसकी, आपने हर टाइम हर कदम पर संभाला। तो अब इसको इन सारी चीज़ों की याद आ रही है। तो
अच्छे तो आप हुए ना, इसका तो कोई वो नहीं है ना। यहाँ पर मुझे तो ये सेल्फिश लग रहा है। यहाँ पर भी ये स्वार्थी, लालची, अपने आप को सही करने के चक्कर में लगा हुआ है कि भाई मैं अपनी हैसियत सही कर लूँ। मेरी जो ये रूप रहा होगा इसका, लड़ाई झगड़ा करने वाला, घर से बाहर निकाल देने वाला, हो सकता है आपका हस्बैंड हो या फिर कोई और भी है, तो बड़ा टॉक्सिक इंसान है ये। अब ये अपनी गलतियों के लिए अपने दोस्तों से बात कर रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है, तो ये सुधरेगा कैसे। अब ये करना चाहे तो बैलेंस भी नहीं है, तैयारी पूरी है बिल्कुल आपके पास आने की, आपको पालने लेने की, हर तरह से ये तैयार है, लेकिन बैलेंस नहीं है। आप तक आना अब इसके बस की बात नहीं है, असंभव है इसका आना। अगर आ भी जाए तो कुछ आपको पा लेना तो बिल्कुल ही नहीं आसान, क्योंकि इसमें समझ नहीं है। ये निहायती बेवकूफ़ इंसान है, जो इंसान इतने अच्छे से जानने के बावजूद भी अ, वो कर देता है, गलतियां कर देता है, तो फिर उसकी भरपाई तो उसी को भरनी होगी। तो मुझे ये लगता नहीं है ये इस हस्ती को पा सकता है, क्योंकि ये हस्ती सब जानती है क्या सही है क्या गलत है, कितना इंसान जमी के नीचे है, कितना जमी के ऊपर है, ये सारा कुछ जानती है। पर्दे के पीछे क्या है, जैसे कहते हैं ना चोली के पीछे क्या है, तो इसको पर्दे के पीछे के इंसान का स्पष्ट चेहरा दिख जाएगा। इसका अनुभव, इसकी अनलोनली रहने का जो अकेलापन इन्होंने बिताया है ना, जो संघर्ष किया है, जो कष्ट सहा है, वो एक तपस्वी इंसान की वो देता है कि इस इंसान ने बहुत तपस्या की है। और ये अहंकारी इंसान अपनी घमंड में चूर रहा, आप अपनी जिम्मेवारियां निभाते रहे, सब दर्द सहा, पीड़ा सही, लेकिन अब ओ नहीं, अब ओ नहीं, गम के आंसू नहीं। आप तो भूल गए हैं सब, पीछे का खत्म, आगे का शुरू। तो भाई आपका कोई कार्य है जो कि बहुत सही चल रहा है, और नहीं तो आगे बहुत अच्छा चलेगा, एकदम बढ़िया चलने वाला है आपका कार्य, आपका बिजनेस, आपका यूट्यूब चैनल हो, आपका कोई बिजनेस हो छोटा मोटा, तो वो बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि आपने मेहनत से किया है सब कुछ। आप बहुत ही में अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके सामने वाकई ही रुकना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आप क्लियर इंसान हैं, आप साफ कहना और सुखी रहने वाले इंसान हैं। आप गोल मोल नहीं करते बातों को, घुमा फिरा के बात करना आपको बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने आपको सिखा दिया है। आपकी ज़िंदगी में बेरहम लोग बहुत रहे हैं, बहुत कष्ट दिया है लोगों ने आपको। अब आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, अब आपका रूप बदल गया है। आप अब किसी की ना सहते हैं ना किसी को कहते हैं, क्योंकि दिल बहुत बार टूटा है आपका, किसी ने प्यार नहीं दिया, तो अब ठान लिया है हम हैं, बाकी पानी कम है, हम ही चमकेंगे और हमारे सामने कोई नहीं डटेंगे। ना तो सूर्य की तप के सामने कोई टिक पाता है, ना तलवार की धार के सामने कोई टिक पाता है। तो नहीं, अब नहीं ऐसा हो सकता कि ये इंसान आपके जीवन में दोबारा दखल अंदाजी करे। बेशक से आए पर मुंह की खा के जाएगा। सपने हैं इसके आपके साथ रहने के, आपके साथ घूमने के, एक नई शुरुआत करने के, खूबसूरत घर, खूब घूमने के, मैंने कहा ना घूमने के,
ये सोचता है कि मैं इस दिल को दोबारा से मल्हम लगा सकता हूँ, लेकिन आप नहीं अब, क्योंकि मेहनत बहुत की है आपने, बहुत कष्ट सहा है, तब अपना रास्ता बनाया है और अपने रास्ते में आपने बहुत कुछ पाया है। तो अब ये दर्द दोबारा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने निश्चय कर लिया है, निर्णय पूरा आपका अटल है, तभी तो आप बाजी जीते बैठे हैं। अब आप, वैसे एक बात बोलूं, आप जो अकेले कर पाएंगे वो आप किसी के को साथ ले लेंगे तो आपके रास्तों में रुकावट आ जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, ज़्यादा कहो, कम कहने से ज़्यादा समझना है बेटा। ये इंसान आपसे भाग्य बनाना चाहता है, ना कि आपका सपोर्ट करना चाहता है। तो मुझे यहाँ पर जो ये इंसान जो भाग्य बनाना चाहता है, मुझे ये पुरुष लग रहा है। तो कोई भी पुरुष अगर औरत के कंधे पे बंदूक चलाए तो वो उस जैसा कमीना इंसान है, बिल्कुल। ये एकदम से निकला है, मैंने कहा क्या निकलेगा देखती हूँ। तो ये आपको बहुत झांसी की रानी की तरह देखते हैं। तो झांसी की रानी ने तो पूरा वो चला लिया था, तो फिर आपको इसको क्या ये लगेगा नहीं कि मुझे तो बहुत अच्छे से निभाएगी। ग्रोथ पाना चाहता है, ये आपसे कामयाबी चाहता है, एक नई शुरुआत हो जाए, ईश्वर एक कृपा कर दे। आपकी जो कृपा हो रही है ना, आप पर जो ईश्वर कर रहे हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहता है। ये भगवान आपको देना चाहते हैं और वो इसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, तो गलत है। आपको इतना ज्ञान है क्योंकि आपके उस उसकी जो दिल की चाबी है ना आपके पास है। तो भाई नेचुरल सी बात है, कोई इंसान अच्छा होगा तो उसको कोई क्यों खोएगा। तो आप इतने बड़े महापुरुष हैं जो भी हैं, मेल फीमेल, तो आपको क्यों पाना की ख्वाहिश नहीं रखेगा। आप इतने ज्ञानी हैं, लोग आपसे सलाह लेते हैं, आप लोगों को रुके हुए जीवन के जो रास्ते हैं उन पर उनको उनका रास्ते का एक नया मोड़ देते हैं कि ये ऐसे कर लो। चलिए फिर मिलेंगे, ओके बाय बेटा।